हर एक कॉलर की अपनी अपनी राय होती है। तो अब बात करते हैं कि जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना, उस्मा बुखारी साहिबा कह रही हैं कि 2024 समझ लें, 2024 ऑलमोस्ट डन हो गया, 2025 दाखिल होने वाले, 2025 में दाखिल होने वाले हैं। तो 2024 में उन्होंने कहा कि पंजाब के लिए और पंजाब की आवाम के लिए बहुत बेहतरीन साबित हुआ। 2024 में आवाम ने बहुत कुछ अचीव किया। पंजाब की आवाम ने, पूरे पाकिस्तान की बात नहीं कर रही, वो पंजाब की बात कर रही थी। और 2025 और भी बेहतरी लेकर आएगा पंजाब की आवाम के लिए। इधर आपने देखा कि मुज़ाकरात की तैयारियां शुरू 2 जनवरी में अब हो चुके। एक मुज़ाकरात दोबारा से मुज़ाकरात अभी 2 तारीख है, 2 जनवरी को होने वाले हैं। तो ये फाइनल मुज़ाकरात होंगे या फिर आगे और डेट दी जाएगी मुज़ाकरात की। तो इधर ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि जी पहले तो ये किसी सूरत भी हमारे साथ बैठने के लिए तैयार नहीं थे। 15 दिन में ऐसा क्या हो गया? पहले तो ये कहते थे कि इन चोरों के साथ मैं कभी नहीं बैठूंगा, न ये तो कठपुतली की हुकूमत है, इनके साथ कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा। हाथ मिलाना पसंद नहीं करते थे, बैठना पसंद नहीं करते थे, बात करना पसंद नहीं करते थे। आखिर ये 15 दिन में ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने मुज़ाकरात के लिए एक कमेटी बना दी? तो इधर शेर अफजल मरवत साहब ने इसकी वजाहत की, इस बात की कि वो इस वजह से ये 15 दिन तक जो थे मुज़ाकरात ऑलरेडी हो रहे थे, अंदर खुफिया मुज़ाकरात, खुफिया बातचीत चल रही थी। तो हमीने खान साहब से कहा कि उस अवाम को भी नहीं पता था, अवाम भी हैरत ज़दा थी, अवाम को भी इन सब चीजों के बारे में नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता था, ये खुफिया हो रहे थे। तो हमने कहा कि ये जरूर अवाम के सामने लेकर आ जाए और अवाम को बताया जाए, हुकूमत को बताया जाए कि ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, कि इसके अंदर आप भी पार्टिसिपेट करेंगे, जिसकी वजह से ये मुल्क के लिए और अवाम की भलाई के लिए हमने डिसाइड किया कि बैठना जरूरी है, मुज़ाकरात करना जरूरी है, जिसकी वजह से कमेटी बनाई गई और मुज़ाकरात ऑलरेडी हो चुके। तो अभी कहा जा रहा है कि ये जो 2 जनवरी को बहुत अच्छा कुछ मुल्क में होने वाला है। तो मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि ये देखें कि बहुत सारे कॉलर आके बात करते थे कि देखें मुज़ाकरात हो रहे हैं, बातें हो रही हैं। तो इधर ये भी शोर मचा है कि इमरान खान को डील ऑफर की जा रही है। तो इमरान खान ने कहा कि मैंने 1.5 साल जेल में काट दिया, अगर मुझे डील लेनी होती तो मैं बहुत पहले डील ले चुका होता और जेल से बाहर रहता, मुझे डील एक्सेप्ट ही नहीं करनी है और मैं अपनी शराइतें जो मेरी हैं उसको जरूर पूरा किया जाए, जो मेरी पहली शर्त है। अगर इसको मान लेती है हुकूमत तो फिर आगे बात चलेगी, जो जितने भी सियासी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। तो अब ये सवाल होता है कि आपने देखा कि कितने लोगों को तो सजा सुनाई गई है, जो 9 मई का वाकया था। तो अब 9 मई के वाकये में इमरान खान को भी कहा जा रहा था मास्टरमाइंड किसका है, तो जिसका मास्टरमाइंड है उसको सजा दी जाए। आपने देखा था डीआईजी एसपीआर ने जो कहा था कि जी उनको माफ नहीं किया जाएगा, जो 9 मई में मास्टरमाइंड जिन्होंने इस्तेमाल किया। अब इन सब चीजों को अगर गौर से देखा जाए तो अब आप लोग पे डिपेंड करता है, आप लोग बताइए आके आखिर अंदर खाने क्या कहानी चल रही है। जिस तरह लोग आके बात करते थे टेबल के नीचे ये बात हो रही है, ग्राउंड में ये बात हो रही है, तो आप देखें अब सारी चीजें सामने आ रही हैं कि ग्राउंड में ये चीजें चल रही थी, बातें चल रही थी, अंदर खाने बात हो रही थी, मुज़ाकरात ऑलरेडी हो रहे थे। जो लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे कि मुज़ाकरात कहाँ हो रहे हैं, किसके कौन डील दे रहा है, क्या बात हो रही है, अब देखें सारी चीजें वो सामने आ गई हैं कि डील भी हो रही थी, बात भी हो रही थी, बात भी की जा रही थी और बस सामने अवाम के नहीं लाया जा रहा था, अवाम को कुछ और दिखाया जा रहा था। अब आखिर अवाम के सामने लाया गया है। अब राणा सनाउल्लाह ने भी अपना बयान चेंज कर दिया कि